हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपको रजनीकांत की कहानी बताने जा रहे हैं। उम्र और भाग्य कभी भी एक सुपरस्टार को नीचे ला नहीं सकते। रजनीकांत को कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर वक्त अपने आप को साबित किया। वह एक ऐसा अभिनेता है जिनके भारत में हर कोई प्यार करता है। शिवराव गायकवाड़ रजनीकांत के नाम से जाने जाते हैं। वे एक भारतीय फिल्म कलाकार हैं जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम करते हैं। अभिनेता बनने के पहले बेंगलोर परिवहन सभी के बस प्राप्त होने की स्थिति में थे। 1973 में अभिनय के लिए उन्होंने मद्रास फिल्म संस्थान में ट्रेनिंग ली। 1975 की तमिल ड्रामा फिल्म पूर्वारांगल से उन्होंने डेब्यू किया था। तमिल फिल्मों में उन्होंने कई किरदार मनमोहन देखे हैं, जिन्हें आज तक लोग याद करते हैं। उन्होंने कई कमर्शियल रूप के सफल फिल्मों में अटैचमेंट के मुख्य कलाकारों ने काम किया है। तभी से लोग उन्हें सुपरस्टार कहने लगे और वे तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए। फिल्मों में डायलॉग बोलने का उनका अपना ही एक अलग अंदाज है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग उनकी आवाज़ और उनकी स्टाइल के दीवाने हैं। 2007 में आई फिल्म शिवाजी में उनके रोल के लिए उन्होंने 26 करोड़ की कमाई की थी। उस समय जैकी चैन के बाद रजनीकांत का ही नाम लिया जाता है। वह एशिया के सबसे बड़े अभिनेता थे। रजनीकांत ने भारत में दूसरी भाषा की फिल्म में भी काम किया है, बल्कि रजनीकांत ने दूसरे देश में भी फिल्मों में काम किया। वह देश यूनाइटेड स्टेट में भी शामिल है। 2014 तक रजनीकांत 6 तमिलनाडु राज्य के फिल्म अवार्ड जीत चुके थे, 4 बेस्ट एक्टर अवार्ड और 2 स्पेशल अवार्ड, और साथ ही उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट तमिल एक्टर का अवार्ड भी मिला है। अभिनय के साथ साथ वे प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर भी है। फिल्म करियर के साथ ही वे एक लोकोपकारी और अध्यात्मवादी और समाज सेवी भी है। सन 2000 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था और 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2014 में उन्हें 45वें इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्हें इंडियन मूवी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम जिजाबाई और पिता का नाम रामोजी राव था। उनके पिता बेंगलोर के पुलिस कांस्टेबल और माता गृहिणी थी। मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम से ही उनका शिवाजी राव नाम रखा गया था। वे बचपन में ही घर पर मराठी और कन्नड़ में बात करते थे। रजनीकांत के पूर्वज वर्धमान फतेह के जेजुरी के पास के गांव मावड़ी उठाकर पत्थर से थे। 4 भाई बहनों में रजनीकांत सबसे छोटे हैं। 1956 में उनके पिता के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद उनका परिवार बेंगलोर के हनुमंत नगर में चला गया और एक घर भी बनवाया। जब रजनीकांत केवल 9 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। 6 साल की उम्र में रजनीकांत को गोवीपुरम सरकार कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल में डाला गया, जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। बचपन से ही वे काफ़ी कुछ समझ गए थे और क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल में काफ़ी कुछ समझ गए थे। उसी समय उनके भाई ने उन्हें दलवाया में रामकृष्ण मठ में रखा था। मठ में उन्होंने भारतीय इतिहास का अभ्यास किया, जिससे उनकी आध्यात्मिकता का संचार हुआ। मठ में एक बार महाभारत का नाटक करते समय वे एकलव्य के मित्र बने। लोगों ने नाटक में उनके अभिनय की काफ़ी प्रशंसा की थी। विशेष रूप से कन्नड़ कवि D.R. बेंद्रे ने अपनी नौकरी छोड़ने की उम्मीद की थी। 6वीं कक्षा के बाद उन्हें अंश विद्यालय पब्लिक स्कूल में डाला गया। अंश पाठशाला में अहम समय उन्होंने कई नाटकों में काम किया। एक बार कुरुक्षेत्र के नाटक में उन्होंने दुर्योधन की भूमिका निभाई थी। अपने पढ़ने के होने के बाद
रजनीकांत ने बेंगलोर और मद्रास में पूरी तरह से काम किया। सबसे पहले वे एक कूली थे, फिर बढ़ई का काम किया और फिर बेंगलोर परिवहन सेवा में बस बनी। कन्नड़ टूपी मुनियप्पा करने के बाद उन्होंने कई स्टेज शो किए। इसी वजह से उन्हें कई और नाटकों में भी काम करने का मौका मिला। उनकी इच्छा थी कि वे एक कलाकार बने, लेकिन उनके परिवार ने उनका विरोध किया, जिसने कॉलेज मैगजीन के लिए उनका इंटरव्यू लिया था। 26 फरवरी 1981 को संबंधित देशों के तिरुपति में उनके संबंध संपन्न हुए। आज उनकी 2 बेटियां ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्या रजनीकांत हैं। उनकी पत्नी एक स्कूल चलाती है जिसका नाम अधूरा है। उनकी बेटी ऐश्वर्या की शादी अभिनेता धनेश्वर के साथ 18 नवंबर 2004 को हुई। उनकी छोटी बहन सौंदर्या तमिल फिल्मों के निर्देशक, निर्माता और ग्राफिक डिजाइनर है। 3 सितंबर 2010 को उनका विवाह उद्योगपति अश्विन राजकुमार से हुआ। रजनीकांत को अपनी बहुत सी फिल्म के लिए बहुत से अवार्ड मिले हैं। उन्हें ज़्यादातर अवार्ड तमिल फिल्मों के लिए ही मिले। 1984 में उन्हें पहला फिल्मफेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता के लिए मिला था। यह अवार्ड उन्हें नल्लव फिल्म के लिए दिया था। बाद में 2007 में उनकी फिल्म शिवाजी के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड में उनका नाम निश्चित रूप से धूमिल हो गया और 2010 में बनी फिल्म एंथीरन के लिए उनका नाम मूर्छित हो गया। 2014 में रजनीकांत को 6 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड मिले थे। सिनेमा एक्सप्रेस और फिल्म फैंस एसोसिएशन की ओर से भी उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं और अभिनय में योगदान के लिए भी उन्हें कई पुरस्कार मिले। 1984 में रजनीकांत को कलाईमन्नी पुरस्कार और 1989 में MGR पुरस्कार मिला था। दोनों ही पुरस्कार तमिलनाडु सरकार ने उन्हें दिए हैं। 1995 में साउथ इंडियन फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन ने उन्हें कलेक्टिव पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत सरकार ने उन्हें सन 2000 में पद्म भूषण और सन 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। NDTV ने 2007 में उन्हें इंटरटेनर ऑफ द ईयर घोषित किया। उसी वर्ष महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राज कपूर पुरस्कार से सम्मानित किया था। अब जानते हैं रजनीकांत की कुछ रोमांचक बातें। 1. शंकर द्वारा डायरेक्टेड की गई पहली फिल्म शिवाजी है और यह पहली तमिल फिल्म है जो यूनाइटेड किंगडम और साउथ अफ्रीका के बॉक्स ऑफिस पर भी शीर्ष पर रही। 2. 1985 में इस सुपरस्टार ने अपनी 100 फिल्में पूरी की और श्री राघवेंद्र फिल्म में उन्होंने हिंदू संत राघवेंद्र स्वामी का रोल किया था। 3. रजनीकांत के माता पिता का नाम जीजाबाई और रामोजी राव गायकवाड़ है, जो एक महाराष्ट्रियन कपल थे और बेंगलोर में रहते थे, और रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। 4. जब रजनीकांत की फिल्म बापा बॉक्स ऑफिस पर विफल रही, तब रजनीकांत ने प्रोड्यूसर को होने वाले नुकसान की खुद ही कोशिश की। 5. एंथीरन एक ही ऐसी तमिल फिल्म है जिसमें IMDb की टॉप 50 फिल्मों की जगह बनाई गई। 7. रजनीकांत अपनी फिल्म के रिलीज होने के बाद हिमालय जाता है। 8. रजनीकांत अपनी पत्नी लता से तब मिले थे जब उनकी पत्नी कॉलेज मैगजीन के लिए उनका इंटरव्यू ले रही थी। रजनीकांत आम लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी सफलताएं हैं, जबकि रजनीकांत में जिस तरह की कमी और संघर्षों का इतिहास रचा है, वह पूरी दुनिया में कम ही लोग दाद देते हैं। रजनीकांत ने यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है और अगर व्यक्ति में कुछ करने की ठान ले तो उम्र कोई ज़बरदस्ती नहीं। 60 साल की उम्र में पड़ाव पर वे आज भी शिवाजी, द बॉस और रोबोट जैसी फिल्में दी।
और उन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में भी काम किया, जैसे अंधा कानून 1983। यह एक तमिल फिल्म सत्यम औरु इरुत्ताई 1981 की रीमेक है। यह रजनीकांत की पहली हिंदी फिल्म थी। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। मेरी अदालत 1984, उसी साल में जॉन जॉनी जनार्दन। गिरफ्तार 1985, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। यह वर्ष 1985 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म में सह कलाकार रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, कमल हसन थे। दोस्ती दुश्मनी 1986, यह फिल्म तमिल फिल्म चक्रवर्ती की रीमेक है। इसमें सह कलाकार थे रजनीकांत, जितेंद्र, ऋषि कपूर। उत्तर दक्षिण 1987, तमाचा 1988, गैर कानूनी 1989, भ्रष्टाचार 1989, चालबाज 1989, हम 1991। सह कलाकार रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, गोविंदा। ऐसी बहुत सारी हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया था। अगर फिल्म एंड हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।